पहले प्रार्थना करेंगे, हमारी ग्रुप की प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। अब हम यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। आप पीछे बोल सकते हो या शांत बैठ सकते हैं। ओ हिडन लाइफ, life vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light, Oh, hidden light shining in shining in every creature. every creature. every O hidden love, Oh, hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each who May each May one feels himself feels himself as one with thee. as one with thee. Know he is Know he No. is therefore therefore one with every other. one with every other. यस, सभी को धन्यवाद इस मंच के लिए आने के लिए। आज हमें जो अतिथि मिले हैं या हमारा जो गुरुओं के सानिध्य में सज्जन सांगत्य और ध्यान होता है, आज हमें हमें मिले हैं डॉक्टर श्रीकांत उखलकर, महाराष्ट्र से है, थियोसॉफिस्ट है और एजुकेटर है। तो ये थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूँ। और शिक्षा में वो पीएचडी की है उन्होंने, अनुभवी है, शिक्षक भी है और प्रशिक्षक भी है, अभी प्रशिक्षक है, एजुकेटर एवं काउंसलर भी है। कोविड काल में उन्होंने थियोसॉफी ज्वाइन की है। वर्तमान में वे अकोला लॉज के उपाध्यक्ष है तथा 2023 में वो थियोसॉफी महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी थे। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में अराउंड 4 लाख से अधिक की सेवा गतिविधियां संपन्न हुई है। स्कूल्स में या कॉलेज में जिधर वो जाते हैं, वो शिक्षकों को अच्छा एजुकेशन देते हैं बच्चों के लिए, कैसे पढ़ाना होगा। तो हम ज़्यादा उनसे ही सुनेंगे। और आपका सर वेलकम है यहाँ। और ओवर टू यू सर, आप अपने में बारे में आप बोल सकते हैं सर, आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और इसी हिसाब से आपको हम थोड़े 2-4 प्रश्न पूछेंगे और 1-10 बजे तक रहेगा। और उसके बाद थोड़ा ध्यान रहेगा ग्रुप का और हो जाएगा सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। ओवर टू श्रीकांत जी। हॅलो प्रीतम सर, हम्म, तुमचा आवाज थोडा येत नाही. येत नाही का? सगळ्यांना येतोय का माझा आवाज? बरा सभी देख ले, थोड़ा मेरा आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ श्रीकांत जी, आप थोड़ा आपके उधर से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम का कुछ हुआ है कि देख लीजिए, क्योंकि मेरा इधर से फुल, अभी मैंने चेक किया फुल है सर। ओके ओके. हाँ। तो नहीं तो स्पीकर को ये माइक वगैरह डाल के कर सकते हैं, तो देख लीजिए तो आवाज क्लियर आएगा आपको सर। मेरी आवाज आ रही है आपको अभी क्लियर हाँ है? ओके. हाँ सर, आप है ना, अभी आप इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। हिंदी, और ये हिंदी में रहेगा, थोड़ा हिंदी में करना है ज्यादातर। गुड इव्हनिंग टू ऑल. यस, नहीं, Am I audible there? यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। First of all, I express my thankfulness to Brother Pritam ji and all the members of this lodge. It is very, it's a thing of pleasure for me to have such an evening where we all sit together online and have and share some of our views about theosophy and related things. सर हिंदी हिंदी थोड़ा हिंदी में बात कीजिए सर, थोड़ा। हाँ ओके. नहीं तो सर से ऊपर जाएगी सर। नहीं नहीं नहीं.
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अकोला से हूँ, अकोला इन महाराष्ट्र। You must have heard Shegaon is a place of holy place of Sant Gajanan Maharaj. So Akola is 45 kilometers away from Shegaon. Yes. It's my native place. मेरा पूरा एजुकेशन शेगांव में हुआ, मेरा पूरा करियर शेगांव में हुआ, अकोला में हुआ, और रिटायरमेंट भी अकोला में हुई। एंड पोस्ट रिटायरमेंट नाउ आई एम स्टेइंग विथ माय सन इन पुणे। Okay. Of course, often and again I go to Akola for some work and again come back to Pune. सर थोड़ा ज्यादा आप हिंदी में बोलिए सर, थोड़ा उनको थोड़ा ऊपर से जाएगा। So, I was lecturer in English at higher secondary, that is junior colleges. I tried to teach English for a span of 33 years. I say I tried to teach because I believe that no one can teach someone. हम किसी को सिखा नहीं सकते. yes. So I tried my level best to make my learners learn English and acquire the language skills for their career and for their life. During my service as a lecturer, I worked for the State Education Board of Maharashtra. I worked as course book writer. I worked as syllabus designer. I worked as a moderator and evaluator. I too worked as teacher trainer. And for almost 17 years, I was attached with the state board's activities. So this is about my career and my teaching profession. During my service, I also did PhD in English language. Okay. Uh, तो सर आप Actually, थोड़ा हम PhD इंटरप्रेट was not my professional need. सर आपको थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे, वो संदीप जी वगैरह पूछ रहे हैं, आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो उनको सही रहेगा। हाँ, yes. हाँ, आप सर्विस के दरमियान ही मैंने PhD किया था। हम्म एक्चुअली PhD करना मेरे लिए कोई प्रोफेशनल जरूरत नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट के कारण मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में PhD भी हासिल की। इन 2014 में मैंने PhD प्राप्त की, और 2023 में, that is almost 2.5 years back, I retired from my services. My favorite subject during my college days was English literature. जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज में, तो इंग्लिश लिटरेचर लेकर के मैंने MA किया था। और लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें इट्स अ मिरर ऑफ लाइफ। और जब हम कहते हैं कि मिरर ऑफ लाइफ है, तो उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें नेचर भी है, उसमें अपनी खुद की लाइफ भी है। एवरीथिंग इज देयर इन लिटरेचर। सो व्हेन आई स्टडीड लिटरेचर and that too English literature, I came to know that whatever the language is, लोगों की भाषा जो भी हो, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो विचारधाराएं होती है, समाज की जो मान्यताएं होती है, जो धारणाएं होती है, और समाज की जो एक अपने आप एक कॉमन लाइफ होती है,
वो हर हर कहीं, जो भी भाषा हो, जो भी प्रांत हो, जो भी देश हो, हर जगह ये एक समान होती है। लाइफ वही होती है, भावनाएं वही होती है, विचार भी एक समान होते हैं, और जिंदगी जीने का तरीका भी एक समान ही होता है। सो जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो वही मुझे ध्यान आया था, समझ में आ गया था कि देर इज वननेस ऑफ लाइफ। लाइफ एक ही है, दुनिया की किसी कोने पर और किसी देश में, किसी प्रांत में, या किसी भाषा के लोगों में, जीवन जो है वो एक समान है। और इसी धारा को लेकर कर आई टर्न टू थियोसॉफी, इसलिए कि थियोसॉफी में मुझे यही दिखाई दिया जो हमने लिटरेचर में पढ़ा था। थियोसॉफी में ये बात और स्ट्रांग हुई और मजबूत हुई, और इसीलिए थियोसॉफी से जुड़ा हुआ हूँ। अब जब थियोसॉफी की बात चलती है, आई ऑफन से कि दो बातें हैं। एक है नोविंग अबाउट थियोसॉफी, एंड दूसरा है नोइंग थियोसॉफी। थियोसॉफी के बारे में जानना और थियोसॉफी जानना, ये मेरी समझ में दो अलग बातें हैं। जैसे कि मैं स्विमिंग के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट स्विमिंग, तैरना क्या होता है मैं जानता हूँ। मैं पढ़ा हूँ, मुझे उसकी पूरी कंडीशन भी पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, लेकिन आई डू नॉट नो स्विमिंग। हाँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, पूरा पता है, लेकिन आई डू नॉट नो स्विमिंग। इसी तरह आई नो नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट थियोसॉफी, थियोसॉफी के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन अगर मैं थियोसॉफी नहीं जानता तो ये बारे में जानने की जो बात है उसको कोई अर्थ नहीं होता। सो बेटर, आई ऑफन से कि थियोसॉफी इज नॉट अ थिंग टू नो अबाउट, थियोसॉफी इज अ थिंग टू लिव बाय। थियोसॉफी ये जीने की राह है। ये मेरी समझ थियोसॉफी के बारे में है। तो ऐसा है, जब मैं थियोसॉफी ज्वाइन की, देखो जीवन में योग कैसा आता है। ये कोविड का पीरियड था, 2019 में। कोरोना की ये चल रही थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। और जो अकोला लॉज है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, दैट इज 5 मिनट्स, 5 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम माय माय होम, माय रेसिडेंस। मेरे घर से केवल 5 मिनट की अंतर पर अकोला की लॉज है। तो इन दोनों उन दिनों में, कोविड के दिनों में, कॉलेज कुछ छुट्टियां थी, बाकी कुछ काम नहीं था। सो आई यूज टू गो टू लॉज। वहां 2 3 4 लोग हम आते थे, बैठते थे, चार कोने में 4 लोग बैठते थे, और कुछ डिस्कशंस करते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ सुनते थे। सो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि मैं थियोसॉफी और थियोसॉफी जीने लगा।
इसलिए कि व्हेन आई गॉट रिटायरमेंट, मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि जब हम हिंदी में कहते हैं सेवानिवृत्ति, तो लोग कहते हैं कि सेवा से निवृत्त हुए। प्रीतम जी, मैंने सोचा कि मैंने सेवा के लिए निवृत्त हुआ हूँ। हम्म। ओके, वेरी गुड। सेवानिवृत्ति का मतलब सेवा से निवृत्त नहीं, तो सेवा के लिए निवृत्त। तो सेवा के लिए तो फिर क्या है सेवा? हम्म So that is why I joined Theosophical Order of Service, हम्म and I devoted my time, my energy, and some of my money also to the work of Theosophical Order of Service. वाह, वेरी नाइस। So, what is Theosophical Order of Service? Theosophical Society is theory, and Theosophical Order of Service is practical. So, I moved from theory to practical. और सेवा में, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ की सर्विस में मैंने कुछ काम करना शुरू किया। इट वाज इन 2022, 2022 से आई स्टार्टेड टू वर्क। कहाँ डोनेशंस करना है, कुछ हेल्प करना है, स्कूलों में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको किताबें देना है, उनकी लाइब्रेरी डेवलप करना है, दिस एंड दैट। एंड seeing my enthusiasm and my activity, Advocate Pote, who is president of Marathi Theosophical Federation, and he was president of Theosophical Order of Service in Maharashtra. He one day chose me as president of Theosophical Order of Service in Maharashtra. That was in 2023. And since then, I am very much devoted to the work of Theosophical Order of Service. So this is कुछ बातें जो मैं कहना चाहता था। अब कुछ बातें जो आप पूछते हो तो और भी कुछ कहना चाहूंगा। प्रीतम जी, आप जो काम कर रहे हो गोवा में, तो इस काम में एक बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं कि देर इज नो हायर रिलीजन देन ट्रूथ, थियोसॉफी कहती है यस। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो थियोसॉफी लीड्स टू ट्रूथ, लेकिन कैसी जाती है, क्या है ट्रूथ, क्या है? कृष्णमूर्ति का एक ऐसा इंसिडेंस है, जे कृष्णमूर्ति का। He was sitting with some friends or some audience, and somebody asked him, किसने पूछा जे कृष्णमूर्ति को कि व्हाट इज ट्रूथ? तो उन्होंने सामने के पेड़ पर जो एक फूल भरा हुआ था, उस फ्लावर के ऊपर उन्होंने देखा, फ्लावर को देखा और लोगों को कहा कि आप क्या देख रहे हो? तो उससे क्या हुआ? किसी ने वो फ्लावर का, फूल का रंग देखा, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, या ब्लू कलर का है। किसी ने कलर देखा, किसी ने जाकर के उस फूल का सुगंध लिया, किसी ने जाकर के उसको टच किया, सॉफ्ट है, ओके, सुगंध, खुशबू है। किसी ने जाकर के उसकी पेटल को तोड़ा भी,
और उसकी टेस्ट भी ली. हम्म And then everyone expressed. हम्म किसी ने कलर का डिस्क्रिप्शन किया, किसी ने उसका टच कैसा है ये कहा, किसी ने उसका फॉर्म कैसा है, शेप कैसा है इसके बारे में कहा, किसी ने सुगंध के बारे में बात की, किसी ने उसके टेस्ट के बारे में भी बात की. और एक तो कहा कि ये फूल के पेटल से जो हवा बह रही है उसकी एक साउंड भी मुझे सुनाई दे रही है. हम्म तो एवरीबडी हैड द सेंसुअल एक्सपीरियंस. हम्म See the thing. When you look at a flower, you see the color, you touch it हम्म and feel the softness. You smell it. You can even taste the petals. And you can also hear the buzz. So sight, touch, smell, sound and taste. These can be expressed in words. And कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूं, ना मैं कलर देख रहा हूं, ना मुझे सुगंध आ रही है, ना मैं उसका शेप देख रहा हूं, ना कि मुझे उसका कुछ टच हो रहा है. हम्म I experience nothing. I experience just the existence. मुझे केवल फूल का अस्तित्व दिखाई दे रहा है. हम्म I just feel the existence of the flower, nothing else. And that existence is truth. हम्म कैसा है ट्रुथ? ना उसको कोई सुगंध है, ना उसका कोई शेप है, ना उसका कोई कलर है, ना उसकी कोई टेस्ट है, ना उसका कुछ साउंड है. वो केवल है. सो दैट इज ट्रूथ. ट्रूथ इज. कैसा है? नहीं. क्यों है? नहीं. कब तक है? नहीं. उसका कोई संबंध नहीं. ट्रूथ इज. इट इज जस्ट एग्जिस्टेंस. थियोसॉफी की ट्रूथ की आइडिया मेरे समझ में ये है वाह जो सुपर कृष्णमूर्ति ने कही है. दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंस. एंड व्हेन वी keep aside all these sensual experiences, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय जो हमें अनुभव देते हैं, उनको जब हम बाईपास करते हैं, उनको बाजू में रखते हैं और केवल जो है उसको फील करते हैं, तो हम भी उस है से, मतलब उस एग्जिस्टेंस से एक रूप हो जाते हैं. सो दैट इज टू बी वन विद द ट्रूथ. वेरी दैट इज वन. सो देयर इज वननेस. वननेस है. फिर अलग अलग नहीं है. हम्म So that is existence and that is truth. So just contemplating or concentrating on the flower without this or that will lead you to experience the pure existence of flower. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे सेंसुअल एक्सपीरियंसेस है वो सब टेम्पररी है. वो आज है, अभी है, नेक्स्ट मोमेंट में वो नहीं भी हो सकते हैं. आज है, कल नहीं भी हो सकते. एंड जो रियलाइजेशन है, जो मूल का एक्सपीरियंस है, वो एटर्नल है, वो शाश्वत है, वो परमानेंट है और इसीलिए वो है.
It is always there. So that is truth. So truth is चलो the purest existence, मेरे and realization of that is to be one with truth. वेरी नाइस सर। हम ट्रूथ ट्रूथ बोलते हैं, सत्य सत्य बोलते हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा बोलना चाहिए और समझना भी चाहिए। बहुत अच्छा सर। वैसे हमारे लॉज का नाम सत्यम है, सत्यम Yeah. लॉज। Yes. तो मैं तो सत्य तो हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता? Because always we are looking at one aspect of truth. जैनिज्म में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। मतलब हर कोई है, सत्य दिखाई देता है। जैसे कुछ अंधा लोग थे और एक कोई उनको हाथी के पास ले गया, चारों अंधे हैं, एक ने सूंड देखी मतलब सूंड को स्पर्श किया, यस उसको हाथी कैसा लगा? जैसे कि सूंड है। एक ने पैरों को टच किया, उसके लिए हाथी पैरों जैसा था। एक ने पीठ को टच किया, उसके लिए हाथी पीठ जैसा था। एक ने कानों को टच किया, वो कहा हाथी कानों जैसा है। सो वी लुक एट वन साइड। यस अनेकांतवाद कहता है यस दीज साइड्स आर ट्रू, बट दे आर पार्ट ऑफ द होल, they are not truth, they are just part of the whole. So always we look at the part यस और उसको ही सत्य समझकर हम चलते हैं। अनेकांतवाद कहता है कि आपको और जो साइड्स है, जैसे ऑल डायमेंशंस है, सभी डायमेंशंस को आपको देखना होगा, सभी डायमेंशंस को आपको छोड़ना होगा, तब जाकर के आप यू कैन रीच टू द अल्टीमेट, द अल्टीमेट ट्रूथ। यस तब आप वहां पहुंच सकते हो। यस वेरी नाइस। हमें इस सत्य वर्ड से ही हम जुड़े हैं। या हम मैं तो थियोसॉफी में आया इस सत्य वर्ड से ही आ गया, बाकी कुछ ये होता नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर हम आप लोगों को थोड़ा बताएं कि आप शिक्षक लोगों को, टीचर लोगों को कैसे एजुकेट करते हैं। आपका जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी थोड़ा बोले आप, तो लोगों को समझ यस में आए कि एक्चुअली आपकी सेवा यानी क्या होती है थियोसॉफी। सेवा, सर्विस, जो कंसेप्ट हमारे थियोसॉफी में है, तो सेवा किसकी और कौन किसकी सेवा कर रहा है? हम जब कहते हैं कि हम कुछ सेवा दे रहे हैं या कुछ हम सेवा कर रहे हैं, तो आर वी रियली सर्विंग अदर्स और आर वी सर्विंग आवरसेल्फ? हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं या खुद की ही सेवा कर रहे हैं? और नेचर में, सृष्टि में देखा जाए, इस दुनिया में देखा जाए, तो एक ही है जो पूरी सृष्टि की सेवा कर रहा है। इट्स ओनली वन एनर्जी that is serving
to all the elements of the nature. एक ही है, वही वही प्रकाश दे रहा है, वही हवा दे रहा है, वही जल दे रहा है, वही आकाश स्पेस दे रहा है, और वही पृथ्वी के माध्यम से हमारी सेवा कर रहा है. एंड दैट वन एनर्जी, एक ही शक्ति, चेतना, वही हमारी भी सेवा कर रही है. हमारे शरीर में हमारी सेवा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे. हमारे शरीर में रहकर हर क्षण जो सांस ले रहा है वह हमारी सेवा कर रहा है. तो क्या सांस हम नहीं ले रहे? हम नहीं ले रहे सांस. अगर हम सांस लेते होते तो हम भूल भी जाते हैं, जैसे हम काम भूल जाते हैं, जैसे हम चीज भूल जाते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को भूल जाते हैं, उसी तरह हम सांस लेने को भी भूल जाते हैं. हम कहते हैं आज इतना काम था कि सांस लेना ही भूल गए. तो सांस हम नहीं लेते तो कौन लेता है? और जो ले रहा है श्वास, वही सांस के माध्यम से हमारी सेवा कर रहा है. एंड नॉट ओनली इन लाइफ, इन दिस लाइफ, इसी लाइफ में नहीं, जो भी हमारी बीती हुई लाइव्स है, जो भी हमारी आने वाली लाइव्स है, उस सभी में हमारी सेवा करने वाला इस दुनिया में, सृष्टि में एक ही है, दूसरा कोई नहीं. तो फिर हम क्या कर रहे हैं? सेवा के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि जो मेरी सेवा कर रहा है वो औरों की भी सेवा कर रहा है. जो वो पशुओं को भी सेवा दे रहा है, प्राणियों की भी सेवा कर रहा है, पक्षियों की भी सेवा कर रहा है, वो हर किसी की सेवा कर रहा है. वो झाड़ों की, वृक्षों की, फलों फूलों की, सभी में वही सेवा दे रहा है. तो हम क्या करना चाहिए? हमने वो जो सेवा दे रहा है उसका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए. तो हम भी कुछ करें जिसके कारण किसी का दुख, किसी की जरूरत की कुछ आपूर्ति हम कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम टीचर्स के लिए कुछ कर रहे हैं. टीचर को क्या चाहिए? टीचर को डेवलप होने के लिए उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, उसका नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उसकी स्किल्स बढ़ानी चाहिए, उसको नए नए मेथोलॉजीज उसने अडॉप्ट करनी चाहिए. ये वो कैसे करे? इसके लिए हम उसको कुछ सेवा दे रहे हैं. जो हमारे पास है वो बांटना है. ईश्वर हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, कुछ देना हम भी सीखे. जो स्किल्स मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो थॉट्स आइडियाज मेरे पास है, आई शुड डिस्ट्रीब्यूट दोस थिंग अमंग अदर्स, अमंग द नीडी. सो विद दिस व्यू हम टीचर के लिए ओरिएंटेशंस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स या शॉर्ट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं टीओएस के माध्यम से या थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से. एंड वी ट्राई
to know the needs of the teachers. टीचर्स की जरूरतें क्या है, उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको क्या चाहिए, and accordingly we design our content and workshops के माध्यम से, seminars के माध्यम से. And I am very happy to know कि महाराष्ट्र में हम अलग अलग जगहों जाकर के इस तरह से वर्कशॉप्स ले रहे हैं. एंड वी चार्ज नथिंग, हम कोई चार्ज नहीं लेते उसके लिए. अगर चार्ज लेते तो वो सर्विस नहीं होती. तो ये चल रहा है. छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं, कई जगह 20 टीचर्स होते हैं, कई 40 होते हैं. ऑन 3rd and 2nd of April वी हैड वर्कशॉप इन बारामती. वहाँ 55 टीचर्स थे. हम्म कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, ऐसा 2 दिन हमने उनको कंडक्ट किया. So whatever we know, whatever we have, I was a teacher. So मैंने सोचा कि चलो टीचर्स के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं. हम छोटे गांव में जाते हैं, वहाँ सरकारी स्कूलें होती है. सरकारी स्कूलें कैसी होती है, आई शुड नॉट टेल यू, यू नो इट बेटर. सुविधाएं नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती. लाइब्रेरी होती है तो किताबें नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, हम छोटे जो बाल साहित्य होता है, चिल्ड्रंस लिटरेचर, उसकी किताबें छोटे स्कूलों में जाकर के, उनकी जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो उसके अनुसार, कई जगह 50, 100, 150 ऐसे चिल्ड्रंस लिटरेचर की किताबें स्कूलों में देते हैं बच्चों के लिए, उनकी लाइब्रेरी के लिए. सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस. जो बच्चे हैं देहातों में है, छोटे गांव में है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास में किताबें नहीं है, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस कहती है, इट इज अ यूनियन ऑफ पीपल who love in the service of all that suffer. जो भी सफर कर रहे हैं उनकी सेवा की आस्था रखने वाले लोग, यानी थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस. तो ये भी हमारा काम चल रहा है. एंड वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम पीपल, वी आर गेटिंग डोनेशंस फॉर दैट, एंड समटाइम्स वी spend from our own sources. लेकिन वी आर डूइंग दिस. छोटा सा काम है, कुछ बड़ा नहीं है. इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन जो भी हमसे हो सकता है वी आर ट्राइंग टू डू. ये छोटा काम आपके लिए है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. एक्चुअली टीचर को पढ़ा के वही टीचर आगे जाके सभी अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं. वो बहुत बड़ी बात है, वो श्रृंखला वाली बात है. और हमें बहुत आपका अच्छा लगा कि आप रिटायरमेंट के बाद सेवा कर रहे हैं. तो बहुत सारी इन जनरल मैं देख देख चुका हूँ कि लोग रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं कि बस मेरा हो गया, अभी मैं आराम से रहूँ, ऐसा बोलते हैं. लेकिन ओनली फ्यू पीपल आर देयर इन दैट यू आर देयर, कि आपने बोला कि नहीं, मैं सेवा के लिए टीओएस में आया हूँ. यही आपकी बड़प्पन है. अभी आपको सर कैसा लगता है? आपने बोला कि ये आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको व्हाट इज योर फीलिंग बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट? आप जो सेवा दे रहे हैं, आपको खुद को कैसा फील होता है? हाउ यू फील योर सेल्फ? यस, प्रीतम जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कैसा लगता है. जैसे अभी मैंने कहा कि हम जो कहते हैं कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो इनफैक्ट हम खुद की ही सेवा कर रहे हैं. यस. तो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सेटिस्फेक्शन तो हमें हो रहा है,
आनंद तो हमें आ रहा है, यस। फील तो हमें हो रहा है, तो दैट इज और वी आर गेटिंग। यस। हमारी ओर से किसी को क्या मदद हो रही है, दैट्स अ क्वेश्चन। लेकिन हमारे एफर्ट से हमें तो आनंद हो रहा है, वी आर हैप्पी, वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ फुलफिलमेंट। यस, तो दिस इज ऑल्सो a selfish motive. Actually, this is selfishness. यस। और इसलिए मैंने कहा कि सेवा भी हम खुद ही की कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। यस। निस्वार्थ सेवा बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। हमने पढ़ा था कि जो निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको डायरेक्टली 20-25 माले की बिल्डिंग हो तो उनको लिफ्ट मिलती है जाने के लिए, बाकी को तो सीढ़ियाँ ही मिलती है। जो लिफ्ट वाला काम है वो आपको मिलता है और लिफ्ट से डायरेक्टली आपकी एंट्री होती है दूसरे लोगों में। बहुत बढ़िया काम है सर, बहुत अच्छा लगा। सभी इधर भी है, राम प्रसाद जी है, संदीप जी है, माधुरी जी, चित्रा जी, प्रभाकर जी, और बाकी लोग भी रहेंगे, सुनेंगे आप। अ, ये तो बढ़िया है, हमें चुप नहीं बैठना है, सेवा तो सेवा, और उसका जो आनंद है ना वो किसी को बता के नहीं होता है एक्चुअली। दैट एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल है। जो उसकी कोई आनंद, वैल्यू नहीं है। इसको, इसकी वैल्यू नहीं कर सकते, तो बता भी नहीं सकते कि क्या है वो एक्शन, कितना वो इतना सेटिस्फेक्शन होता है। तो वो है। और सर, और यस सर, अब थियोसॉफी में सर कुछ टीओएस में कुछ बुक्स पढ़ी है आपने, आपको कुछ बुक्स अच्छी लगी है, उसके बारे में भी आप सर बोल सकते हैं। हाँ, ये भी इज क्वाइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। देखो, हम जब ये सोचते हैं कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन हुए हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए? ऑनेस्टली, थियोसॉफिकल लिटरेचर मैंने तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। सम बेसिक बुक्स एट द फीट ऑफ द मास्टर, कृष्णमूर्ति का फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ऐसे कुछ चंद किताबें जो मुझे मिली वो मैं पढ़ता गया। लेकिन आई ऑलवेज से कि थियोसॉफिकल बुक्स पढ़ना जितना जरूरी है, उतना ही किसी भी बुक में थियोसॉफी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। ओके। सो थियोसॉफिकल लिटरेचर या थियोसॉफी इन लिटरेचर, किताबों में थियोसॉफी ढूंढना है। हम्म। सी द डिफरेंस। यस। जो भी हम पढ़ते हैं, संत साहित्य हो, हम्म। फिलोसॉफी की बुक्स हो, या एनवायरनमेंट की बुक्स हो, या कुछ कॉमर्स की बुक्स हो, कुछ शेयर मार्केट की बुक हो, या कोई हेल्थ साइंस की बुक हो, या न्यूज़पेपर हो, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट थियोसॉफिकल आइडियाज देयर। हम्म। हमको ये देखना है नवसी कैसा है। आई ट्राई टू फाइंड थियोसॉफी इन वट एवर आई रीड। हम्म। एक कुछ न्यूज होती है न्यूज़पेपर में कि किसी, एक कहा एक एक्सीडेंट हुआ, एंड दो चार जो पासर बाय थे
जिन्होंने वो घटना घटते हुए देखी, एक्सीडेंट होते हुए देखा, वो लोग दौड़े, किसी इंजोर्ड को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, या किसी ने एम्बुलेंस बुलाई. आई सी थियोसॉफी इन दिस न्यूज. ये न्यूज में मैं थियोसॉफी देखता हूँ. वेरी नाइस. ये न्यूज में मैं ब्रदरहुड देख रहा हूँ. ये न्यूज में मैं समवन्स विलिंग टू हेल्प अदर्स देख रहा हूँ. वेरी नाइस. So that is looking for theosophical ideas anywhere. तो बुक्स की हमको इतनी जरूरत नहीं है. बुक्स हमें दिशा देंगे, बुक्स हमें बेसिक कुछ सिखाएंगे, लेकिन तैरना तो हमको है, यस. स्विमिंग तो हमको करना है, जीना तो हमको है. सही है, सही है. तो बेटर अब संत साहित्य है. महाराष्ट्र में संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, समर्थ रामदास है. ये पूरे लिटरेचर में थियोसॉफी है. सी दिस थिंग. यस सर. सो ये थियोसॉफी की बुक्स ही है. देखो कैसा है. कोई इंग्लिश नॉवेल है, या स्टोरी है, या पोएट्री है, इसमें भी थियोसॉफी है. यस. See, एक अमेरिकन पोएट है, वॉल्ट विटमन. वॉल्ट विटमन इज सेड टू बी द पोएट ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. ओके. आज की नहीं, लॉन्ग बैक. ओके. सो वॉल्ट विटमन इन इज फेमस पोएम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें वॉल्ट विटमन कहता है, आई बिलोंग टू एवरी एटम एंड एवरी एटम बिलोंग्स टू मी. वाओ, वेरी नाइस. दिस इज व्हाट कृष्णा सेज. सो थियोसॉफी हर जगह है. T.S. Eliot is the English poet of 20th century. उसकी एक फेमस पोएम है द वेस्टलैंड. उसका एंड उसने किया है दा दा दा. दा, पहला दा जो है वो दान है, दूसरा दया है, और तीसरा कंट्रोल है, दातृत्व है. नाउ सी दीज बेसिक आइडियाज जब लिटरेचर में उभर कर आ रही है, तो आई थिंक ये थियोसॉफी ही है. यस, राइट. हमारा देखने का So we have to look for theosophical ideas in whatever we read. यस. हम जो भी पढ़ते हैं उसमें थियोसॉफी कहाँ आ रही है, सही है, सही है. ये हमने देखना चाहिए. हाँ. बिकॉज थियोसॉफी ये बेसिक है. एंड सेकंड थिंग इज, किताबें पढ़ना और किताबें जीना. ज्ञानेश्वरी के बारे में कहते हैं कि उसमें ओवी है, ओवी वर्सेस. तो एक तो वर्ष हमने जीना सीखना चाहिए, एक ज्ञानेश्वरी की एक वर्ष. तो व्हाट आर बुक्स मेंट फॉर? बुक्स आर मेंट फॉर लिविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स. किताबों में जो है उसके अनुसार जीने के लिए किताबें हैं. और इसीलिए you choose any book of theosophy,
और थियोसॉफी का बुक नहीं भी है आपके पास में, हम्म तो यू लुक फॉर थियोसॉफिक आइडियाज इन एनी बुक दैट यू रीड। हम्म और जो भी आप पढ़ते हो उसमें से अगर आपको थियोसॉफिकल आइडियाज मिल रही है तो दैट इज अ बेटर थिंग। यस, वेरी नाइस सर। हाउ यू सी? क्या होता है, वी ऑलवेज कन्फाइन अवरसेल्फ टू सिलेबस। कौन सी किताबें, ओके। एग्जाम है तो कौन सी किताबें हैं, या कहीं है तो क्या, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट आर द बुक्स। आई से एनी बुक इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। यस। So that is what I think about reading theosophical literature and theosophical books. Okay, books are there. They are important. They are the foundation stones. Yes, they are there. लेकिन if we stick only to books, वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट है, उसने कहा था, इनफ ऑफ बुक्स, लेट अस गो टू नेचर, बिकॉज नेचर इज द बेस्ट टीचर। सो किताबों के पन्नों के बाहर जो दुनिया है उसमें थियोसॉफी है, वो हमने वहां से पढ़ना चाहिए एंड नॉट फ्रॉम द प्रिंटेड पेजेस। वेरी नाइस सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब मैं किताबों की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं ही एक किताब हूँ, हम्म जिसमें मैंने क्या लिखा है, कितना गलत, कितना अच्छा, कितना सही, आई डोंट नो। और मैंने क्या लिखा है वो भी मुझे पता नहीं है, और मैंने जो लिखा है वो भी पूरा पढ़ा नहीं है। यस तो जब मैंने मेरी ही किताब पढ़ी नहीं है यस तो आई शुड स्टार्ट विथ माई सेल्फ। यस। मैं मेरी किताब है, मुझे पढ़नी है, मुझे ही समझ लेना है, और मुझे ही उसको अच्छा लिखना है। मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूँ कि आप लिटरेचर में काम किए हैं, तो मैंने डॉक्टर से बात की, न्यूरोन से बात की है, और बाकी सब अलग अलग प्रोफेशन है उनसे बात की है, तो जो क्या बोलते हैं, इतनी विस्तृत है इंफॉर्मेशन आपसे ही मिले। अरे नहीं धन्यवाद मैं भूल गया, आप लिटरेचर में हो। नहीं 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 नहीं। यस यस। अब मैं आपको एक अलग प्रश्न पूछता हूँ। बाकी सभी को भी कुछ प्रश्न पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। तो आप जहाँ जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हो और टीचर को एज पर द रिक्वायरमेंट आप जो अपनी तरफ से देते हो, तो जो टीचर है, जो ट्रेनिंग होने के बाद उनका क्या रिप्लाई रहता है और क्या बोलते हैं, और कभी कभी वापस आपको फोन आते हैं क्या उनके? तो हाउ दे फील अबाउट दिस ट्रेनिंग्स यू आर गिविंग, एंड इट इज वेरी गुड वर्क यू आर डूइंग। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रूरल एरिया हो और जिधर सेवाएं जिला झेडपी स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, आप चेक कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो हाउ दे फील सर, टीचर्स, अबाउट योर वर्क? यस, और वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। देखो क्या होता है, कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो टीचर्स को पता तो है, लेकिन उसके अनुसार वो काम नहीं कर सकते। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो हमें पता है उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है। हम्म दूसरी बात ये होती है कि जो उनके पास है वही उनको दिया जाता है, लेकिन कुछ अलग फॉर्म में दिया जाता है।
तो एक आधी चीज जब दूसरे फॉर्म में, दूसरे जैसे हम पैकेज में उसको देते हैं, अलग पैकिंग करके देते हैं, तो वही चीज जो हमारे पास है वो उसका पैकेज अलग होने के कारण, उसका पैकिंग अलग होने के कारण हमें अच्छी लगती है। तो दोनों माध्यम से टीचर्स जो उनको चाहिए वो उनको मिलता है, जो उनके पास है वो उनको अच्छी तरह से समझ में आता है, और बियॉन्ड दैट उनकी जो क्वेरीज होती है, उनके जो डाउट्स होते हैं, वो वी ट्राई टू मेक दोज डाउट्स क्लियर। तो ये भी एक उनको उसमें से हासिल होता है। हम्म ऑफन जो टीचर पूछते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि टीचर्स कहो या कोई और कहो, वो अपने खुद के फेलियर के लिए सिचुएशंस को रिस्पॉन्सिबल पकड़ लेते हैं कि ये पेरेंट्स ऐसे है, या स्टूडेंट्स ही ऐसे है, या फिर मैनेजमेंट ही हमारी ऐसी है, या फिर सिलेबस ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है, या फिर माहौल ठीक नहीं है। सो दे ट्राई टू डाइवर्ट their failure to the situations around them. तो टीचर जो पूछते हैं वो इसके बारे में पूछते हैं कि सर ये ऐसा कैसा होगा, इस माहौल में हम कैसा काम करें, हम्म या स्टूडेंट से ही बहुत वीक है तो हम उसको कैसे उनके साथ काम करें, या हमारी मैनेजमेंट पगार हमको बहुत कम दे रही है हम्म तो हम कैसा काम करें। तो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर इन फैक्ट आउट ऑफ आवर कंट्रोल, वो उसका कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम्म एज फार एज एकेडमिक्स के बारे में जो पूछा जाता है, हम्म उसका फॉलोअप, वी टेक इट्स फॉलोअप, हमको फॉलोअप भी देते हैं, उनको फीडबैक भी देते हैं, और उसके बारे में उनको जो भी जानकारी चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर हमने बारामती में एक टीचर्स के वर्कशॉप की थी। दे हम्म वांटेड अनदर वर्कशॉप। हम्म तो दिस आल्सो हैपेंस कि एक एक चेन हो जाती है, कड़ी मिलती है, उससे और कुछ होता है। लेकिन आमतौर पर ओवरऑल जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव हो रहा है यस from both side, from our side also and from the teacher's side also. That is our attempt, that is our effort to create a positive environment. If the environment is positive, if the environment is hopeful, तो बाकी चीजें जो है वो अपने आप हो जाती है। सही है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो हमारा प्रयास रहता है। वेरी गुड यस आपसे बात करके समझ तो आया कि सेवा चलती है और निस्वार्थ भी कैसे चलती है। ये आपको आपसे बातें करते समझ रहे। बहुत बढ़िया है सर। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चित्रा मैम, राम प्रसाद जी, को जो भी है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर को। सर आपने थेरोसिकल जीवन कैसे जीना प्रारंभ किया? पार्डन, कौन सा जीवन? थेरोसॉफिकल जीवन थियोसॉफिकल हाँ, जी। अच्छा, थियोसॉफिकल जीवन कैसे प्रारंभ किया है सर? क्योंकि कैसे आप भी प्रारंभ किया? आपका रिटायरमेंट के पहले तो आप थे नहीं इसमें, हाँ हाँ, सही है। और रिटायरमेंट के बाद आए तो कैसे प्रारंभ किया और कैसे उसको एडॉप्ट किया सर जीवन को? देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी तक तो मैंने थियोसॉफी को जैसा 1% भी फॉलो नहीं किया है।
1% भी मैंने थियोसॉफी अभी तक जीना सीखा नहीं है या जी नहीं रहा हूँ। सुपर। तो प्रयास चल रहा है। बेटर लेट देन नेवर। वो वो प्यास क्या है सर? वो और प्यास। और एक बात ऐसी है कि जैसे कुछ ह्यूमन वैल्यूज है, जैसे कि हम थियोसॉफी में कहते हैं कि भाई ब्रदरहुड है, कोऑपरेशन है, सिंपथी है, या फ्री थॉट्स है। अगर ये जब से दिमाग में है ये चीजें है, इनफैक्ट वही से थियोसॉफिकल लिविंग को शुरुआत हुई है। तो वेरी नाइस। थियोसॉफिकल लिविंग ये ऐसे कोई कैलेंडर के अनुसार तो नहीं हो सकता हम्म। कि कल से शुरू करे। कोई जैसे क्लास है गिटार की कि मैं कल से ज्वाइन करूंगा, या कोई ड्राइविंग की क्लास है कि मैं कल से ज्वाइन करूंगा। हम्म। सो दैट इज नॉट द थिंग। हाँ। हो सकता है मैं बरसों से थियोसॉफी जीते आ रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं अभी तक थियोसॉफी जीना सीखा भी नहीं हूँ। हम्म। कुछ भी हो सकता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। चित्रा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चित्रा जी, आपको कुछ पूछना है? आत्मबंधन। थोड़ा आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं, कैमरा तो ऑन है पर लाइट नहीं है। ओके ओके, मैडम है देहरादून से है और हमसे जुड़ी है। ओके। यस सर, यस मैम, पूछिए पूछिए। हेलो तो चित्रा मेरे जी, दो कहिए। तीन प्रश्न। नमस्ते, मेरे दो तीन प्रश्न थे, वो सबके हल हो चुके हैं। आपके आपसे की बातें सुन सुन के ही उनके प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। एक तो यही था कि थियोसॉफी है क्या, हाँ हाँ। तो उसका उत्तर मुझे मिल गया है अच्छे से कि थियोसॉफी कोई किताबी कागजों के ही में ही सीमित नहीं है, बल्कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकृति के बीच में रहते हैं, और जो कुछ वहां से हमें अच्छा सबके मिलता है, वही यस। थियोसॉफी है। और वही हमें देना है। और वही हमें देना है। तो ये मुझे मिल गया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारा ज्ञान मिला। तो मैंने जो अभी तक 4-5 किताबें पढ़ी हैं, बहुत हाँ मतलब अच्छी है। हर वैसे तो हर किताब ही में ज्ञान भरा है, और जिस किताब में ज्ञान भरा है वही थियोसॉफी है। हम्म, सही है। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू चित्रा जी। थैंक यू अ, चित्रा जी, थैंक यू चित्रा जी। हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं। संजय जी, कोटे जी भी है यहाँ। तो आप सर, आपको कुछ बोलना है या कुछ, को कुछ भी कहना है बोल दीजिए सर। और हमें अच्छा लगा कि आप श्रीकांत जी से जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आप हमें भी इंस्पिरेशन देते हैं और टीओएस को भी इंस्पिरेशन देते हैं। बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है बारामती में, इधर उधर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। आपको कुछ अ, सुझाव या कुछ भी है सर बोल दीजिए, और प्रश्न है तो भी बोल दीजिए, पूछ सकते हैं सर। आप सबको आत्मबंधन। आत्मा सर। अच्छा लगा, सुन रहा हूँ मैं, यस। सुनने के लिए ज्वाइन हुआ हूँ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ सुना भी दो। नहीं, ये वक्त नहीं है। यस। यस, और कुछ कुछ पूछना है? सर लिटरेचर में है। बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सटीक जवाब मिलेगा, ये तो पक्का है। एकदम करेक्ट। यस। सर, यस, आप जो काम कर रहे हैं सर, वैसा 10-10 हो गए। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए, और हमारी
सभी लोगों से तरफ से या सभी ब्रदर और सिस्टर की तरफ से आपको आने वाले सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं। और थैंक यू सर। यस, कहाँ इधर गोवा में भी हो सकता है तो देखेंगे उसका क्या है क्या नहीं, फोटो जी से बात करके आपसे बात करें तो थोड़ा सा हम बड़ा आनंद हुआ आपको अ, आपके साथ बातें करने में। चित्रा जी है इधर, राम प्रसाद जी है, प्रभाकर जी है, संदीप जी है यस इधर, माधुरी दीदी जी है। तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कुछ शेयरिंग हुआ, कुछ विचार नए मुझे मेरे दिमाग में आए, कुछ मैं एक्सप्रेस कर सका कुछ। अ, कभी और ऐसे होगी, ऐसे ऑनलाइन होगी तो कुछ और भी बातें कहेंगे। यस, फिर से आना पड़ेगा। निस्वार्थ जो सेवा करते हैं उनके लिए ये मंच हमेशा ओपन है सर, कभी भी बोलिए सर, जरूर 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 हम आएंगे। भी आपको नहीं छोड़ेंगे सर, आप फिर से बुलाए। अभी हमारा थोड़ा एक 10-15 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, आप जुड़ सकते हैं सर। जो विषय है उसके स्वरूप रहता है मेडिटेशन, थोड़ा आ, उसके हिसाब से मेडिटेशन करते हैं। सो थैंक यू सर, फिर से आपको श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब मेडिटेशन का टाइम है, आप जुड़ सकते हैं तो तो जुड़िए सर, नहीं तो आपको ओके, और जरूर लिंक जरूर। है तो ले। यस, जरूर। तो सभी सभी को कुछ पानी पीना है तो थोड़ा पानी पी के बैठे, जिनको पानी पीना है तो हाँ हाँ। पानी पी के बैठ सकते हैं आराम से, थोड़ा रिलैक्स होना है। अभी ध्यान के लिए बैठना है आराम से और रिलैक्स बैठना है, अपनी सीधा बैठना है, अपनी जो रीढ़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सीधा रखना है, आराम से बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है, आंखों को बंद करना है। शांत बैठना है, आपको स्पेक चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो निकाल के बैठ सकते हो, आराम से बैठना है, शांत ध्यान को बैठना है। सांसों पर ध्यान देना है, जैसे हमारी सांसों चल रही है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। जो भी हो रहा है उसे होने देना है। आज है निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सत्य और मानवता, ह्यूमैनिटी, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे आज। डॉक्टर श्रीकांत उखलकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जो कार्य करे बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उनका उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस ग्रुप, फ्रॉम यूनिवर्स। धीरे धीरे शांत होना है, धीरे धीरे हमें गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। हर सांस के साथ हमें अपने शरीर को शीतल होने देना है,
हमारा शरीर धीरे धीरे शीतल हो रहा है। महसूस करना है कि हमारा शरीर शांत हो रहा है और उसके साथ हमारा मन भी शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। हमारा मन भी स्थिर हो रहा है। अब अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करनी है जो आपके हृदय में चमक रहा है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ देना है। कुछ बदलना नहीं है, खाली उन सांसों को देखते रहना है बस। पर सांस के साथ हमारा मन शांत हो जा रहा है। अगर कोई विचार मन में आ रहा है तो उसे छोड़ देना है, न पकड़ना है न उसके पीछे भागना है। जैसा आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही हम आकाश की तरह स्थित प्रज्ञ होके उन्हें देखना है बस। जो आ रहे हैं विचार उसे छोड़ देना है। अब अपने हृदय में ध्यान लेके आना है। हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो करुणा से भरा हुआ है, ऐसे हमें कल्पना करना है। और धीरे धीरे जो भाव जो होते हैं उसके लिए उसको हमें मन में दोहराना है, मन में ही दोहराना है। धीरे धीरे हमें ये करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं निस्वार्थ सेवा का माध्यम हूं। मैं निस्वार्थ सेवा का माध्यम हूं। मैं बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता हूं। मैं बिना किसी अपेक्षा के सेवा करती हूँ या करता हूँ। मैं बिना किसी अपेक्षा के साथ सेवा करती हूँ। मेरी हर क्रिया मानवता के कल्याण के लिए है। मेरी हर क्रिया मानवता के कल्याण के लिए है। मैं प्रेम और दया को फैलाता हूँ। मैं प्रेम और दया को फैलाता हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं ईश्वर की सेवा मानव सेवा में देखता हूँ। मैं यूनिवर्सल सेवा मानव सेवा में देखता हूँ। अभी हमें कल्पना करना है हमारी ऊर्जा पूरे संसार में फैल रही है। पूरी यूनिवर्स में हमारी ये ऊर्जा फैल रही है और हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम सभी जन लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके दुख धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उन सभी लोगों के दुख धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमें महसूस करना है सेवा करने से हमारे अंदर आनंद बढ़ रहा है।
जो भी हम सेवा करते हैं उसके कारण हमारे अंदर आनंद बढ़ रहा है। महसूस करना है, सेवा करने से हमारे अंदर आनंद बढ़ रहा है। अभी हम सत्य का ध्यान करेंगे, थोड़ा देर सत्य का ध्यान। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अपने अंदर एक उज्जवल प्रकाश को हमें देखना है जो सत्य के प्रतीक है। जो सत्य के प्रतीक है उस प्रकाश को हमें देखना है और कुछ हमें अफर्मेशन करना है। धीरे धीरे बोलना है, मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं। मैं सत्य को जानता हूं। मैं सत्य को जानती हूं। मेरा मैं सत्य को जीता हूं। मैं सत्य को जीती हूं। मैं सत्य को जीता हूं। मेरा मन, वचन और कर्म सत्य से भरे हैं। मेरा मन, वचन और कर्म सत्य से भरे हैं। सत्य मुझे मुक्त करता है। सत्य मुझे मुक्त कर रहा है। आप महसूस करना है हमारे अंदर का भ्रम खत्म हो रहा है। हमारे सबके अंदर जो भ्रम रहता है वो खत्म हो रहा है। सिर्फ हमें स्पष्टता और सत्य बचा है। हमारे पास खाली स्पष्टता और सत्य बचा है। अभी हमें कृतज्ञ ध्यान करना है। अब अपने जीवन के हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं। हमें परमिशन देनी है। मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं। मैं इस शरीर के लिए आभारी हूं। मैं इस शरीर के लिए आभारी हूं। मैं हर अनुभव के लिए आभारी हूँ। मैं मेरे जीवन में जो भी अनुभव आ रहे हैं और होके गए उन सभी के लिए आभारी हूँ। मैं सेवा करने के लिए अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं सेवा करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं सत्य को जानने के मार्ग के लिए आभारी हूँ। मैं सत्य को जानने के मार्ग के लिए आभारी हूँ। मैं मानवता का हिस्सा होने के लिए आभारी हूँ। मैं मानवता का हिस्सा होने के लिए आभारी हूँ।
अब हम अपने हृदय को धन्यवाद देंगे, खुद के हृदय को भी धन्यवाद देना है और धीरे धीरे सांस गहरी करनी है और छोड़नी है। समापन मंत्र करना है, ओम शांति शांति। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। इमीडिएटली आंखें मत खोल दीजिए, मैं जब बोलता हूँ तभी आंखों को खोले। खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, अपनी सांसों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना, सभी को धन्यवाद। डॉक्टर श्रीकांत उकलकर जी को भी धन्यवाद। फिर से एक बार धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए हाथ अपने आंखों पे रखना है। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में मुस्कुराते हुए खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपका मुझे और एक बार ध्यान लेने का मौका मुझे मिलती है। थैंक यू सभी को। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं या ग्रुप में लिख सकते हैं या लिफ्ट कर सकते आपके अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं। यस, वैशाली मैम, चित्रा मैम, राम प्रसाद जी, आप बोल सकते हैं। श्रीकांत जी आप सुने वो कैसे बोलते हैं, देख लीजिए। यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा। थँक यू सर. थँक यू सर, त्या दिवशी हनुमान जयंतीच्या दिवशी मला मस्त एक्सपिरियन्स आला होता. आमच्या हिंदीत सांगते. आम्ही अमरावतीला आमचं घर है, अमरावती में हमारा घर है. तो वहाँ सामने ग्राउंड है, उसमें वो बर्ड का जो रहता है ना, बर्ड का वृक्ष, बड़ा वृक्ष है. तो वहाँ छोटा सा ऐसे खुला ही मंदिर है हनुमान जी का. और किसी के घर में वो महादेव का लिंग था, तो उन्होंने उधर लाके रख दिया थोड़े दूर पे. तो मैं ध्यान कर रही थी, तो उस दिन कर रही थी, तो वो जो हनुमान जी है वो छोटे है, छोटे, यानी उनका जो स्वरूप है बाल स्वरूप है. मेरे को अभी तक कुछ मालूम नहीं था. उस दिन मैंने उनको ध्यान में देखा, तो वो छोटे स्वरूप के हनुमान जी वो शिव की पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे. ऐसा मैंने उस दिन देखा था. ओके, ऐसा. वेरी गुड. तो दूसरे भी दिन अच्छा है. दो दिन लगातार मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया था. बहुत हाई एनर्जी थी, लेकिन थोड़ा मेरा वो पेन था, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई. ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. यस, राम प्रसाद जी. आत्मवंदन मास्टर, आत्मवंदन सर. आज का उद्बोधन बहुत सुंदर रहा. ध्यान अच्छा लग रहा था. और जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे ही आपने ऊपर बात. आपको धन्यवाद, उसको धन्यवाद सर. यस, थैंक यू. यस, चित्रा मैम बोलिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा ध्यान था. ध्यान और ज्ञान दोनों बहुत अच्छे रहे. यस, हमारा ज्ञान पर नहीं ध्यान रहता है, जो ज्ञान मिलता है उस पर ही हम ध्यान लिया तो अच्छा रहेगा. ज्ञान का आपका सेशन बहुत सुंदर रहा सर. यस, ज्ञानी लोग हो और अनुभवी लोग हो तो बहुत अच्छा होता है. यस, आपने इस प्रकार का उनसे इस सेशन में लाए हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं. यस, उनको भी धन्यवाद, हम सभी को. यस, यस, प्रभाकर जी, संदीप जी, आपको बोलना है कुछ? आत्मवंदन सर जी. आत्मवंदन. ध्यान बहुत अच्छा रहा, बढ़िया. हृदय चक्र बराबर
कंपन हम्म करना। थैंक यू। यस संदीप जी, अर्चना जी आप बोल सकते हैं, अर्चना काले। अब श्रीकांत जी आप भी बोल सकते हैं सर, आपको कैसा लगा हमारा, ये थोड़ा अलग रहता है ध्यान, आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है ग्रेटिट्यूड, हम्म दैट इज द बेस ऑफ सर्विस। यस अगर ग्रेटिट्यूड ना हो तो सर्विस हो ही नहीं सकती। यस ट्रू सर। ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, यस ये तो नहीं, पिलर्स है, ये तो सर्विस के पिलर्स है ये। यस ये होना ही है। यस थैंक यू सर। यहाँ फिर टाइम हो गया 10:31 एग्जैक्टली हो गया। यस आप सभी को धन्यवाद, श्रीकांत जी को बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। इधर हम रुकेंगे। यस थैंक यू, थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।